Hi everyone, welcome back to Jigyasa Education Hub. I'm Jigyasa, your 3-in-1 educator. इंट्रोडक्शन वीडियो फ्रैक्शंस में हमारा लास्ट टॉपिक था फ्रैक्शंस ऑन अ नंबर लाइन, जो कि रह गया था करवाना. तो मैं पहले वो कवर अप करवा देती हूँ, देन वी विल प्रोसीड फ्रॉम 7.1. ओके, तो आप सबको होल नंबर्स को नंबर लाइन पे मार्क करना आता होगा. अब हम सीखेंगे फ्रैक्शंस को नंबर लाइन पे कैसे मार्क किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको फ्रैक्शन गिवन है 1/4, 2/4 एंड 3/4, जिसे आपको नंबर लाइन पे मार्क करना है. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो फ्रैक्शन किन दो नंबर्स के बीच में लाई करता है. फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड देम 0.2. ठीक है, तो 0.2 का मतलब है ये जो फ्रैक्शन है ये आपका 0 to 1 के बीच में लाई करता है. ठीक है, वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1 मार्क कर देंगे. नाउ 1/4 यानी 4 का मतलब है डिनोमिनेटर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. तो जो डिनोमिनेटर होगा उतने नंबर ऑफ पार्ट्स हमें बना लेने हैं बिटवीन दोज टू नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे वो दो नंबर है 0 and 1. तो 0 and 1 के बीच में हमें 4 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 4 है. उसके बाद न्यूमरेटर है 1, यानी जो सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो हमारा 1/4 बन जाएगा. ठीक है, 4 इक्वली पार्ट्स डिवाइडेड है और उसमें 1/4 मार्क करना है. तो सबसे पहला वाला मार्क ही तो 1/4 होगा. क्यों? क्योंकि दिस इज 0/4, सो दिस इज 1/4 एंड द अदर वन इज 2/4 एंड दिस इज 3/4 एंड दिस इज 4/4. पर आप तो कहोगे ये 1 है. यस, ये 1 है, क्योंकि 4 and 4 कैंसिल होके 1 ही तो बनता है. सो नाउ मूविंग ऑन टू 7.1, क्वेश्चन नंबर 1. राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन. तो हमें फ्रैक्शन लिखना है शेडेड पोर्शन के हिसाब से. ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा? वो नंबर जितने यहाँ पे पार्ट्स शेडेड है. डिनोमिनेटर में आएगा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. ओके, सो फर्स्ट पार्ट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने? 1, 2, 3 and 4. नाउ शेडेड पोर्शन कितने हैं? 2. तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा 2/4. मूविंग ऑन टू सेकेंड, यहां टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. एंड हाउ मेनी आर शेडेड? 8. 8/9. Moving on to third, total number of parts are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and shaded portions are 4. यहाँ पे 1, 2, 3, 4 are total number of parts and 1 is shaded. तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4. Moving on to fifth part, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 total number of parts, out of which 3 are shaded. तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/7. Moving on to sixth, there are 4, 8, 12 flowers, out of which 3 are shaded. तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 3/12. And the next one, seventh part, all are shaded and there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 10 pencils, out of which all are shaded. तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 10/10. Moving on to next, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 total number of parts and out of which 4 are shaded. So इसका फ्रैक्शन बनेगा 4/9. Moving on to ninth part, there are total 8 parts in this figure, out of which 4 are shaded. तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 4/8. The last part of this question, 10th part, यहाँ पे ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे हमारे 2, out of which 1 is shaded, this one, this side. Okay, so इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/2. Moving on to question number 2, color the part according to the fraction. अब यहाँ पे ये फिगर गिवन है एंड फ्रैक्शन गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें उस पार्ट को शेड करना है जितने हमें पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स गिवन है इन द न्यूमरेटर. तो यहाँ पे ये है 1/6, यानी 6 यहाँ पे डिनोमिनेटर है,
which is total number of parts out of which we have to shade one part. Okay, तो आप कोई भी पार्ट शेड कर सकते हैं. मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, 1/4 का फ्रैक्शन गिवन है, तो किसी भी एक पार्ट को शेड कर दो. दैट्स इट. मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है 1/3. तो आउट ऑफ 3 total number of parts we have to color any one part. Moving on to fourth, there are 4 parts out of which we have to shade 3 of them. It's fine. Last part of this question, यहाँ पे fraction given है 4/9. So there are 9 total parts out of which we have to shade 4 of them. This is it. Moving on to question number 3, identify the error if any. अगर इनमें से कोई एरर है तो वो आपको बताना है कौन सा फिगर में एरर है एंड व्हाई. ओके, तो अब अगर हम नोटिस करें तो इस वाली फिगर में 2 पार्ट्स है, 1 शेडेड है. सही लग रहा है, राइट? यहाँ पे 4 पार्ट्स है, 1 शेडेड है. सही लग रहा है. 4 पार्ट्स है, 3 आर शेडेड. सही लग रहा है. बट नन ऑफ देम आर करेक्ट. इनमें से कोई भी एक करेक्ट नहीं है. These all fractions are incorrect according to the diagrams. I will tell you why. यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो, these 2 parts are not equal, these 4 parts are not equal and these 4 parts are also not equal. इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए थे उनमें आपने नोटिस किया होगा सारी फिगर में जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट? तो इसमें से किसी भी फिगर में इक्वल पार्ट्स नहीं हैं और फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें इक्वली डिवाइडेड फिगर्स चाहिए होती है. सो all the figures are equally divided for making fractions. It is necessary that given figure is to be divided into equal parts. So these all are incorrect. They all have an error. Moving on to question number 4, what fraction a day is 8 hours? पूरे एक दिन में अगर हम 8 hours ले रहे हैं तो क्या फ्रैक्शन बनेगा? For that you should know that denominator में क्या आता है? Total number of that particular thing. यहाँ पे वो चीज क्या है? Day. Which means यहाँ पे total number of hours आएगा which is in a day and that is 24. तो denominator में आएगा 24 and numerator में आएगा 8 hours. So this is the fraction. Now moving on to question number 5, what fraction of an hour is 40 minutes? 1 घंटे में 40 minutes अगर हम ले रहे हैं तो उसका क्या फ्रैक्शन बनेगा? ठीक है, तो 40 minutes आपका न्यूमरेटर में आएगा एंड डिनोमिनेटर में आएगा आपका आवर, विच मीन्स 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, विच इज 60. तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 40/60. So this is it. In the next video, I will proceed from question number 6. Thank you so much for watching. If you find this video useful, then hit the like button and for more updates, subscribe the channel.